सालों पहले शैतानपुर के जंगल में चुड़ैलों का एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। उसी अनाथ आश्रम में संजना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। संजना बहुत ही सीधी सादी चुड़ैल थी, जिस वजह से वहां रहने वाली दूसरी चुड़ैलें हमेशा उसे परेशान किया करती थी। फिर एक दिन सभी चुड़ैलों ने लाल रंग के लहंगे पहन रखे थे। उन सबको एक जैसे लहंगे पहने देख संजना चुड़ैल को बड़ी हैरानी होती है। अरे तुम सब कहाँ जा रही हो और तुम सब ने एक रंग के लहंगे क्यों पहन रखे हैं? तभी शीला चुड़ैल कहती है, आज से शैतानपुर की रानी चुड़ैल ने महल में चुड़ैलों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी है। क्या कहा दावत? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। देख, तेरे पास लाल रंग का लहंगा नहीं है, इसीलिए अगर तू महल में गई तो दरवाजे पर खड़ी पहरेदार चुड़ैलें तुझे धक्के देकर वहां से भगा देंगी। ये सुनकर संजना उदास हो जाती है। वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। तुझे लाल रंग का लहंगा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे जंगल के दक्षिण दिशा में मौजूद तालाब में जाकर नहाना होगा। वो तालाब जादुई है। वहां नहाने के बाद जब तू उस तालाब से प्रार्थना करेगी तो वो तालाब तुझे तेरे मनपसंद लहंगे देंगे। ये सब सुनकर संजना चुड़ैल बहुत खुश होती है और फौरन तालाब की ओर निकल जाती है। हमने उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। तालाब के बर्फीले पानी में नहाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर वो सभी चुड़ैलें दावत खाने महल की ओर चल देती हैं। दूसरी तरफ संजना चुड़ैल तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तालाब के पानी के ऊपर ढेर सारे बर्फ जमी हुई थी। ये देख संजना चुड़ैल घबरा जाती है, लेकिन लहंगा पाने की उम्मीद में वो तालाब के पानी में उतरकर नहाने लगती है। बर्फीला पानी होने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। तभी आसमान से गुजर रही कंचन परी की नजर संजना चुड़ैल पर पड़ती है। कंचन परी फौरन संजना के पास पहुंचकर उसे तालाब से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद कंचन परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहां आग जला देती है और संजना को आग के पास लेटाकर उसके शरीर को गर्मी देने लगती है। थोड़ी ही देर में संजना चुड़ैल को होश आ जाता है। तुम इस बर्फीले पानी में क्या करने आई थी? अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो तुम अपनी जान गंवा बैठती। संजना चुड़ैल कंचन परी को इस तालाब में नहाने का कारण बताने लगती है। संजना चुड़ैल की बातें सुनकर कंचन परी समझ जाती है कि अनाथ आश्रम की दूसरी चुड़ैलों ने संजना चुड़ैल को बेवकूफ बनाया है। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हारे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दूंगी। जब तक वो जादुई लहंगा तुम्हारे पास रहेगा कोई भी चुड़ैल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। और हाँ, साथ ही वो जादुई लहंगा रोज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना भी देगा। इतना कहकर कंचन परी अपनी शक्ति से वहां एक बहुत ही खूबसूरत चमकीला लहंगा प्रकट कर देती है। उसके बाद संजना चुड़ैल उस जादुई लहंगे को पहनकर अनाथ आश्रम में चली जाती है। अगले दिन जब दूसरी चुड़ैलें संजना को उस जादुई लहंगे में देखती हैं तो उन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे संजना, तेरे पास इतना खूबसूरत लहंगा कहाँ से आया? कल रात को तालाब के पास मुझे एक परी मिली थी, उसी ने मुझे ये जादुई लहंगा दिया है। अब मुझे कभी किसी की दावत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इस लहंगे का कमाल दिखाती हूँ। उसके बाद संजना चुड़ैल जादुई लहंगे से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मंगाती है और अगले ही पल जादुई लहंगा स्वादिष्ट खाने से भरे 4 थालियां वहां प्रकट कर देती है। ये देख शीला को बहुत जलन होती है। अरे तो इस लहंगे के लायक नहीं है, चल जल्दी से ये लहंगा मुझे दे दे, वरना मैं मार मार के तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी।
तभी शीला चुड़ैल की सहेली मीना चुड़ैल भी उसके साथ मिलकर संजना से वो लहंगा छीनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस लहंगे से दो बड़े डंडे बाहर निकलकर शीला और मीना चुड़ैल की पिटाई करने लगते हैं। वो दोनों मार खाकर बहुत रोती हैं, लेकिन फिर भी वो डंडे उन्हें नहीं बख्शते और मार मार के उन्हें बुरी तरह घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ उस दिन के बाद से कोई भी चुड़ैल संजना चुड़ैल को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और संजना चुड़ैल खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी जंगल में अनामिका नाम की एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के पास जादुई मुर्गी थी जो हर सुबह सोने का एक जादुई अंडा दिया करती थी। अनामिका चुड़ैल जादुई अंडों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती थी। वो हर हफ्ते सोने के अंडे टोकरी में रखकर जंगल के आसपास वाले इलाके में घूमा करती थी। जब भी उसे कहीं कोई परेशानी या मुसीबत दिखाई देती तो चुड़ैल जादुई अंडे की मदद से उसकी समस्या हल कर देती थी। इसी तरह एक दिन अनामिका चुड़ैल ढेर सारे सोने के अंडे लेकर गांव में घूम रही थी। तभी उसे घर के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। अरे आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल उस घर के पास पहुंच जाती है। वहां एक गरीब लड़की की शादी चल रही थी, लेकिन मुंह मांगा दहेज ना मिलने की वजह से लड़के वाले शादी तोड़ने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ लड़की का पिता लड़के वालों के कदमों में गिरकर उनसे विनती कर रहा था। ये सब देख अनामिका चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है। हे शैतान, ये कैसे लोग हैं? दहेज के लालच में पड़कर ये लोग इस लड़की और इसके पिता को परेशान कर रहे हैं। लगता है इन लड़के वालों को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल लड़के वालों के पास जाकर उनसे कहती है, सुनो, तुम लोगों को दहेज चाहिए ना? इस लड़की की तरफ से मैं अभी तुम्हें ढेर सारा दहेज देती हूँ। चलो तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। दहेज मिलने की बात सुनकर लड़के वाले खुश हो जाते हैं। फिर दूल्हा अपने माता पिता के साथ चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ैल अपनी टोकरी से 3 जादुई अंडे निकालकर कहती है, चलो मेरे जादुई अंडों, इन तीनों की सोच बदल दो। इतना कहकर चुड़ैल एक एक कर उन तीनों के सर पर अंडे फोड़ देती है। फिर अगले ही पल तीनों का सिर लट्टू की तरह गोल गोल घूमकर रुक जाता है। कहो क्या बीबी, तुम्हें दहेज चाहिए? नहीं नहीं बहन, दहेज लेना और देना बुरी बात है। मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। हम तीनों दहेज के लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि दहेज के लिए कभी किसी गरीब पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। दूल्हे के माता पिता की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाकर चुड़ैल की तारीफ करने लगते हैं। इस तरह चुड़ैल अपने जादुई अंडे से उस गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेती है। उसके बाद उस लड़की की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर विदाई के समय चुड़ैल दुल्हन को ढेर सारे सोने के अंडे देते हुए कहती है, ये सोने के अंडे अपने पास रखो। जब भी तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई परेशान करे तो इन अंडों को उसके सर पर फोड़ देना। चुड़ैल की आवाज सुनकर दुल्हन बहुत खुश होती है और हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कनिका नाम की लड़की को चुड़ैल की जादुई अंडों के बारे में पता चल जाता है। कनिका एक लालची और धोखेबाज लड़की थी। वो उन जादुई अंडों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती थी। अगर मुझे चुड़ैल के जादुई अंडे मिल जाए तो उन अंडों को अमीर लोगों के सर पर फोड़कर मैं उन्हें आसानी से अपने वश में कर सकती हूँ।
उसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर देंगे। फिर एक रात मौका पाकर कनिका चुड़ैल के घर से एक सोने का अंडा चुराकर अपने घर की ओर भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते पर पड़े कीचड़ में कनिका का पैर फिसल जाता है और बहुत धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। तभी वो जादुई अंडा उछलकर उसके सर पर फूट जाता है, जिस वजह से कनिका का सर गोल गोल घूमने लगता है और वो पूरी तरह पागल हो जाती है। उसके बाद कनिका कीचड़ से भरे गड्ढे में बैठकर सारा कीचड़ अपने शरीर पर लगाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। फिर अगली सुबह कुछ गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है। कनिका को पागलपन के दौरे पड़ते देख गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अचानक ये कनिका इस तरह उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है? मुझे लगता है इसके दिमाग में कोई गहरी चोट लग गई है, जिसकी वजह से इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इसे हमें जल्द से जल्द पागलखाने ले जाना चाहिए। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर कनिका को पास के पागलखाने में भर्ती करवा देते हैं। इस तरह कनिका को उसके लालच का फल मिल जाता है और वो अपनी बाकी जिंदगी पागलखाने में बिताती है। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने अंडों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते हुए खुशी से रहने लगती है।